सो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे आपकी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री बुक से रिलेटेड जितनी आपकी रिपोर्ट्स आपकी होती है वो कैसे आपको व्यू करनी है और कैसे उसको व्यू करके आप एनालाइज कर सकते हो आपकी टैली का सारा डाटा। सो अभी तक आपने क्या देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी आपकी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें। ये आपकी अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री बुक आपकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट होती है जो कि टैली आपको प्रोवाइड करता है आपसे स्टॉक से रिलेटेड और आपके अकाउंट से रिलेटेड। तो इसको देखने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, डिस्प्ले में आप आओगे, देन एंटर करोगे तो आपको दिखेगा अकाउंट बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फिर आप देखोगे यहाँ पे इन्वेंट्री बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं कि किसमें कौन सी रिपोर्ट आएगी और कैसे आपको व्यू करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं अकाउंट बुक में। तो अकाउंट बुक में जैसे आप इंटर करते हो तो आपको दिखाएगा कैश एंड बैंक बुक। तो इसमें क्या होता है, उनके बैलेंस आपको शो करेगा। अगर आप इसमें और डिटेल कंडक्ट कराना चाहते हो तो आप इसको एंटर करना, तो मंथ वाइज आपको शो कर देगा। अगर इसमें क्या होगा, अगर आपको क्वार्टरली, जैसा भी तो ये है, आप क्वार्टरली चेक करना चाहते हो तो उसमें ऑल्ट F5 करोगे, जो कि देखो आपको यहाँ मेंशन है। तो आप ऑल्ट F5 करोगे तो यहाँ देखो आपको दिखा देगा कि जो भी आपकी क्वार्टरली अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, ये सारी चीज़ आपको शो कर देगा। और प्लस यहाँ पैराग्राफ वाइज भी आपको शो कर देगा। फिर इसको स्किप करके आप आ जाओगे ऐसे बैंक में भी सेम एज इट इज आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आके कि आपको कितनी कितनी आपकी रिसिप्ट आई, कितनी आपने पेमेंट करी, उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कितना शो कर रहा है। ऐसे आप क्वार्टरली इसमें फिर ऑल्ट F5 करके आप व्यू कर सकते हो। ये तो होगी आपकी बैंक की। फिर उसके बाद बात आती है आपकी लेजर्स की। आप चाहते हो कि किसी भी लेजर्स की, आपने कहा कि मैं अपनी कंपनी में किसी पार्टी का लेजर, किसी कैश का लेजर, किसी बैंक का लेजर, जिसको भी आप व्यू करना चाहते हो तो आपको यहाँ लेजर में आके व्यू करना है। क्योंकि आपने देखा होगा अकाउंटिंग में क्या होता था कि आप जनरेटिस करते थे, उसकी लेजर पोस्टिंग आप खुद करते थे, बट टैली क्या करेगा, लेजर पोस्टिंग खुद करके देता आपको टैली। जैसे आपने मान लिया कोई भी एक पार्टी है कि आप लेजर्स पे आए, आपने कहा कि अर्जुन इलेक्ट्रिक जैसे लेजर दिखा रहा है, इसका लेजर आप व्यू करना चाहते हो, तो जैसे आप इंटर करोगे इसको और ऑल्ट F2 कर देना अगर इसकी डिटेल जहाँ से आपको व्यू करनी है। जैसे इंटर करोगे तो यहाँ दिखा देगा कि परचेज हुई थी एक, और उसमें डेबिट नोट इतना और उसका क्लोजिंग बैलेंस इतना आपको शो कर देगा। सेम एज इट इज अगर आप कोई कैश का बैलेंस, जैसे मैंने कैश का करा, या हम बैंक का देखते हैं क्योंकि कैश में इतनी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम SBI का जो हमारा बैंक अकाउंट है हम इसको इंटर करते हैं। देन ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से जहां तक कि आपको डेट आपको मेंशन करेंगे वहां तक के आपको शो कर देगा। देन ऑल्ट F1 करोगे तो डिटेल कंडक्ट करा देगा आपको कि कैसे कैसे आपके पास डिटेल आ रही है। प्लस यहाँ देखो आपको दिखाएगा कि कितने आपकी डेबिट मीन्स के कितने रिसिप्ट आई है, कितनी पेमेंट आपने करी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बच रहा है। तो ऐसे करके टैली आपको ऑटोमेटिक सारे लेजर क्रिएट करके देता है जैसे आप एंट्रीज रिकॉर्ड करते रहते हो। तो ये आपका इंटर परचेज। तो आप देखो यहाँ आओगे, ऑल्ट F2 करोगे, टोटल परचेज आप देख सकते हो जितनी हो रही है। ऑल्ट F1 करोगे तो डिटेल कंडक्ट करा देगा। ऐसे करके सारे के सारे लेजर्स आप यहाँ पे आके व्यू कर सकते हो, क्योंकि आपने अकाउंट इन्फो में लेजर्स क्रिएट करते हो, कोई आपको व्यू कराएगा नहीं कि जैसे कि आपको प्रॉपर जो डिटेल में, वो हमेशा यहीं पे आपको लेजर कहता है। जैसे मान लो कोई आपसे का ओनर कहता है कि इस पार्टी का लेजर प्रिंट करके दे दो, तो आपको यहीं से प्रिंट करके निकालना उसका लेजर। कि आप यहाँ आओगे, जैसे मान लो कि आपका अर्जुन इलेक्ट्रिक है, इसका लेजर है, तो आप इसको ऑल्ट P करके यहीं से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल के आप उसको दे सकते हो, कि जिससे उसको पता चल जाएगा उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपकी बुक में। ठीक है, तो ऐसे करके आपने सारे लेजर्स देख लिए। फिर आप ग्रुप समरी चेक कर सकते हो। ग्रुप समरी क्या, कि जैसे आप इंटर करते हो ग्रुप वाइज आपको देखना है कि आपने जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आप ग्रुप वाइज चेक कर सकते हो। सेम एज इट इज जैसे सन्डी डेटर्स है, तो यहाँ आप सन्डी डेटर्स सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ सन्डी डेटर्स, तो सन्डी डेटर्स के अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा जो भी आपके डेटर्स है उसके अकॉर्डिंग कितना उसका बैलेंस है। तो ये हो गया ग्रुप वाइज आपका। फिर ऐसे आता है आपका ग्रुप वाउचर, कि आप जैसे इंटर करते हो तो ग्रुप वाउचर क्या, कि जैसे आप जैसे कोई जैसे बैंक अकाउंट है, इस पर इंटर करा तो इसमें जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है, कि ऑल्ट F2, यहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा तो ऑल्ट F2 करके आप 1-4 डाल के एंड जितनी भी आपको जहाँ तक की ट्रांजेक्शन आपको व्यू करनी है आप मेंशन करोगे, तो यहाँ पे आपको वाउचर वाइज दिखा देगा कि पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, सेल, रिसीप्ट किस किस में आपने कौन कौन सी इस लेजर्स के थ्रू एंट्रीज कर रखी है। ये होता है आपका वाउचर वाइज। फिर आप आते हो, इसमें देखोगे सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर आपका होता है कि जैसे आप इंटर करते हो तो जिस मंथ में जितनी सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ शो कर देगा, और आप इजीली इसको व्यू कर सकते हो कि कैसी कैसी सेल हो रखी है आपकी। और ये सेल का अमाउंट होता है विद टैक्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में विदाउट टैक्स दिखाता है और यहाँ पे टैक्स के साथ दिखाता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको ये शो करके दिखाता हूँ आपको कि आप कहाँ आओगे,
प्रॉफिट एंड लॉस, देन ऑल्ट F1। तो आप यहाँ देखोगे जो आपकी सेल हो रही है, जो सेल हो रही है टोटल एग्रीगेट सेल अगर आप चेक करोगे तो देखो कितनी आपको दिखा रहा है यहाँ पे 2691। फिर आप इधर आते हो, ये 2691 से आप क्या करते हो, इसको ऑल्ट F2 करके आप देख लो कि 30/4 तक की, तो आपकी सेल कितनी 14,97,000। सेम एज इट इज जब हम डिस्प्ले में जाके क्या देखते हैं हम, अकाउंट बुक एंड सेल रजिस्टर, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ कितना दिखा रहा है आपको, जो आपकी सेल हुई है अप्रैल में 20 लाख, क्योंकि इसमें टैक्स का पार्ट भी इंक्लूड है। अगर आप यहाँ पे व्यू करना चाहते हो तो इसमें देखो आप क्वार्टरली, तो यहाँ ऑल्ट F5 करोगे तो यहाँ क्वार्टरली हो जाएगा। देन इसको स्किप करोगे तो आपका क्या है, नॉर्मल आपके आ जाएगा और यहाँ ग्राफ दिखा देगा। प्लस अगर आपको इसमें व्यू क्या करना है आपको, कि यहाँ पे व्यू करना है कि किसी भी मंथ के अंदर जाके आप व्यू करना चाहते हो कि कितनी सेल है, किस पार्टी से हुई है, और उसमें क्या आप चेक करना चाहते हो कि इसमें क्या कि सिंपल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपको, कि हर सेल पे जो भी प्रॉफिट है। तो उसके लिए शॉर्टकट की दे रखी है टैली ने F7, कि आप F7 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दिखा देगा कि ट्रांजैक्शन में जो आप सेल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना प्रॉफिट आपको मेंशन आ रहा है कि 51,000 का प्रॉफिट है आपका, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है और जो इसका ग्रॉस रिवेन्यू आ रहा है देखोगे इसमें, उसका जो डिफरेंस है आपका एक्चुअल आपका प्रॉफिट यहाँ दिखा देगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो ये था आपका प्रॉफिट व्यू करने के लिए पर्टिकुलर हर ट्रांजेक्शन में। फिर आपका आता है एक्सट्रैक्ट, कि एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कि आपके पास F6 है कि ड्यूटी एंड टैक्सेस, सेल, आपके डेटर्स कितने कितने, इनको सबको क्लासिफाइड कर देगा एट ए टाइम। यहीं पे आप F6 प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, सेल रजिस्टर में जैसे आपने अप्रैल मंथ का ओपन कर रखा था तो उसमें दिखा देगा सन्नी डेटर्स आपके इस अमाउंट के हैं, जिसके अंदर से कैश की पेमेंट इतनी आ रही है, और उसमें से बैंक से जितनी सेल हुई है वो 27,000 की है, और जो सेल अकाउंट है जिसके अंदर इंट्रा सेल हो रही है वो अमाउंट ये है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस देखो आपको अलग से। मीन्स क्या कि कहने का मीन्स क्या है कि जो आपने सेल करी उनको क्लासिफाइड कर देगा कि डेटर से कितनी पेमेंट आनी है और किस किस डेटर से रिसीव होनी है, और आप कितना कैश में आपकी सेल हुई है, कितनी बैंक से हुई है, और कितनी आपकी इंट्रा सेल हुई है, और कितने ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब सेल को प्रॉपरली क्लासिफाइड करके दे रहा है आपको टैली, कि जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल मंथ में ड्यूटी एंड टैक्सेस इतना आपका आउटपुट लायबिलिटी आई है, और आपने बैंक से जो सेल हुई है आपकी थ्रू बैंक ये दिखा रखा है, इन कैश में जितनी सेल हो रखी है, और प्लस ये ऑन क्रेडिट सेल पे जितने आपके डेटर्स है। तो ये सारे आपके सेल रजिस्टर को व्यू करने के लिए। सेम एज इट इज आप परचेज रजिस्टर पे आओगे तो परचेज रजिस्टर में वही क्वार्टरली चेक करना चाहते हो, देखो यहाँ मेंशन है कि ऑल्ट F5 करो क्वार्टरली, फिर उसके बाद क्या है ऑल्ट F5 करके इसको मंथली कर सकते हो दोबारा। फिर इसमें भी क्या करना होगा आपको, किसी पर्टिकुलर मंथ में जाके, जैसे अप्रैल मंथ है तो अप्रैल मंथ में आप इंटर करोगे, यहाँ पे आप व्यू करना चाहते हो इसको एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका किसमें आता है, सेल में। परचेज में उसकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी, इसलिए इसमें क्या आप इसको एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो किसमें, कि आपके पास क्या है नॉर्मल परचेज कितने की है, कैश परचेज कितनी है, बैंक के थ्रू कितनी करी है आपने, और आपका नॉर्मल इनपुट कितना रखा था। तो आप F6 प्रेस करोगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ आपको दिखा देगा सन्नी क्रेडिटर्स आपके पास कितने हैं, और प्लस आपके परचेज कितने की हुई है, आपकी इंट्रा एंड करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स क्या कि कोई आपने सर्विस परचेज करी, तो यहाँ पे देखो आपको मेंशन कर रहा है। तो आप ऐसे करके अपनी सेल परचेज रजिस्टर व्यू कर सकते हो। फिर एज ए जर्नल एक लास्ट आता है आपका जर्नल रजिस्टर में आप आओगे तो जर्नल रजिस्टर आपका होता है कि डेबिट क्रेडिट नोट जर्नल ये सारी चीजें आपको, क्योंकि जब आपने अनेबल किए थे डेबिट क्रेडिट नोट उसके लिए अलग से रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वो जर्नल में ही आपको शो करता है। तो आप जनरल में आप आओगे तो जनरल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी, क्या है डेबिट नोट में, तो आपको दिखाएगा डेबिट नोट अप्रैल मंथ में एक आपने क्रिएट कर रखा है जो आपने अर्जुन इलेक्ट्रिक को दिया है। सेम एज इट इज क्रेडिट नोट में आप आओगे तो 1 अप्रैल में आपने इंटर कर रखा है क्रेडिट नोट। तो ऐसे करके आपको ये सेल आपके जनरल रजिस्टर में आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये शो कर देता है। ये तो हो गया आपकी अकाउंट्स बुक। अब आपकी आती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आप आते हो, आउटस्टैंडिंग में आप आए और यहाँ पे आप देखोगे रिसीवेबल एंड पेबल। तो रिसीवेबल में जितने भी डेटर्स होंगे उनकी रिसीवेबल दिखाएगा और प्लस इसमें ऑल्ट F1 करोगे तो आपको डिटेल कंडक्ट करा देगा कैसे कैसे बिल थे, इसमें कोई डेबिट नोट है, कोई पेमेंट गई है तो उसके रिगार्डिंग कितनी रिमेनिंग पेमेंट आपके पास बची हुई है। और यहाँ पे आपको ड्यू ऑन और क्रेडिट डेज जो आपकी थी उसके अकॉर्डिंग ओवर ड्यूज हो जाते तो यहाँ पे आपको मेंशन करेगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा ओवर ड्यू कर रखा है जिससे आपको पता चल जाए कि आपका 36 डे ओवर ड्यू है। इट मीन्स क्या कि इतने ज़्यादा दिन हो गए इनको पेमेंट नहीं आप इन्होंने करी है आपको।
फिर ऐसे आप पेबल्स में आप जाओगे तो पेबल्स में भी आपको व्यू कराएगा कि यहाँ पे कितने कितने दिन की आपको पे करना था और कितने दिन आपके ओवरड्यू हो गए जो आपने पे नहीं करे हैं। तो इसमें वही ऑल्ट F1 करोगे तो आपको डिटेल कंटेक्ट करा देगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे व्यू कर सकते हो इजीली। फिर उसके बाद आपका अगर आपने ये तो देखे रिसीवेबल एंड पेबल में क्या है सारे के सारे आपको शो कर रहा है, बट आप चाहते हो कि आपको एक लेजर वाइज व्यू करना है खाली कि सिंपल उसी पार्टी का व्यू करना है, तो आप इंटर करके यहाँ पे जैसे महालक्ष्मी का ही मेरे को देखना है तो मैं महालक्ष्मी का ही देखूंगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसको शो कर देगा कि मेरे को उससे पेमेंट रिसीव करनी इतनी, बट उसने क्या करा ऑल्ट F1 करके हम डिटेल देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि महालक्ष्मी का इतने का बिल था जिसमें से क्रेडिट नोट आपका हुआ। फिर उसके बाद उसने कुछ पेमेंट करी और पेमेंट करने का जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो 2,02,100 का बचा है, जो कि हमें रिसीव हो जाना चाहिए था अभी तक, बट अभी रिसीव नहीं हुआ तो 24 डेज उसकी ओवरड्यू आपके हो चुके हैं। तो ऐसे करके आप प्रॉपर सारे पेबल्स रिसीवेबल लेजर वाइज सारे, और ये ग्रुप वाइज आप व्यू कर सकते हो कि ग्रुप वाइज आप देखना चाहते हो कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की होती है। तो क्रेडिटर्स पे क्रेडिटर्स की शो करेगा एंड डेटर्स में आपके सन्नी डेटर्स की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद बात आती है आपकी, ये तो देख लिया आपने अकाउंट्स बुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की, जिसके अंदर आपके एक्स्ट्रा रिपोर्ट अकाउंट से रिलेटेड सारे होते हैं। तो हम देखते हैं अब इसमें कि आपकी इन्वेंट्री बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या रिपोर्ट शो करता है आपको टैली। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री बुक में जाते हैं। इन्वेंट्री बुक में आप देखोगे स्टॉक आइटम ग्रुप समरी मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आपको व्यू कराया। तो हम सबसे पहले वन जो आपकी स्टॉक आइटम वाइज करेंगे, तो स्टॉक आइटम वाइज जो आपको दिखाएगा कि आपके इस आइटम के अकॉर्डिंग कितनी इनवर्ड कितनी आउटवर्ड और कितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। जैसे आप इंटर करते हो तो आपको दिखाएगा इनवर्ड मीन्स कितनी परचेज हुई है, आउटवर्ड मीन्स कितनी सेल हुई है और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना अवेलेबल है इन टैली। अगर इसमें और डिटेल कंडक्ट करना चाहते हो तो जैसे ही आप मई में इंटर करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपके पास कितनी कितनी कैसे कैसे सेल हुई, किस किस पार्टी को हुई और कैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग है। ये आपका 1/5/2020 को ओपनिंग इसलिए दिखा रहा है कि जो अप्रैल का जो लास्ट क्लोजिंग आएगा वो ऑटोमेटिक इसको ट्रांसफर कर देता है मई के मंथ में एज अ ओपनिंग। तो ये तो हो गई हमारी स्टॉक वाइज चेक करने के लिए। अगर हम इसको व्यू करना हो ग्रुप समरी के अकॉर्डिंग तो हम ग्रुप समरी के अकॉर्डिंग इंटर करेंगे। तो हमें देखना है लैपटॉप और हमने टीवी के दो क्लासिफाइड कर रखा है ग्रुप। हम लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे तो लैपटॉप वाइज दिखाएगा कि आपके पास कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप क्या टीवी के अकॉर्डिंग देखो तो टीवी में कितना क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। फिर ऐसे करके ये तो हो गया आपका स्टॉक आइटम वाइज ग्रुप वाइज देख लिया। फिर स्टॉक ट्रांसफर होता है कि आपके पास कोई दो गोडाउन है या आपने क्या करा कि आपने अदर ब्रांच में ट्रांसफर करा तो उसके लिए आपका स्टॉक ट्रांसफर यूज होता है। हमने ये अभी यूज नहीं करा तो ये अभी ब्लैंक दिखाएगा आपको। फिर ऐसे फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता है कि आप जब फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करते हो अपनी कंपनी में तो उसमें अगर कोई मिसमैच है तो उसको ठीक करने के लिए आप जो एंट्री रिकॉर्ड करोगे आपको फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में शो करेगा। तो अभी वो भी हमने नहीं करे तो उसको स्किप करके हम नीचे आते मूवमेंट एनालाइज पे। तो मूवमेंट एनालाइज है आपकी कि आपकी गुड्स की मूवमेंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड किस किस पार्टी से कैसे कैसे हुई। तो आप जैसे इस पे इंटर करते हो तो यहाँ पे भी देखो आपसे अलग अलग क्लासिफिकेशन पूछेगा, स्टॉक ग्रुप वाइज देखना, स्टॉक आइटम वाइज देखना या ग्रुप एनालाइज या लेजर एनालाइज के अकॉर्डिंग देखना। तो जैसे हम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप एनालाइज देखते हैं। तो हमने कहा लैपटॉप, तो देखो दिखा रहा है कि लैपटॉप में कितने इनवर्ड आए कि आपके पास जो लैपटॉप में जितना आइटम है वो सारे आइटम, देन इनवर्ड एंड आउटवर्ड कितने हुए। ये होगी इसकी मूवमेंट ऑफ एनालाइज आपकी। सेम एज इट इज टीवी में आप देखोगे तो यहाँ दिखाएगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड। फिर आपकी बात आती है अभी स्टॉक में, क्योंकि आपकी ग्रुप वाइज में तो सिंपल दिखा रहा है। स्टॉक में क्या करेगा, जो स्टॉक आइटम वाइज होगा उसमें उन पार्टियों के नेम भी दिखाएगा, इनवर्ड किससे हुआ है और आउटवर्ड किससे हुआ है। कि जैसे मैं इस स्टॉक पे आके इंटर करता हूँ तो यहाँ मेरे को दिखाएगा मूवमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लायर कौन था एंड मूवमेंट ऑफ आउटवर्ड आपके बायर के कौन कौन थे और कितने कितने रेट से आपके पास आपने सप्लाई और आपने बायर को सेल करी है। सेम एज इट इज किसी और स्टॉक का देखो, सबका आपका प्रॉपर आपके पार्टीज वाइज दिखाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ एनालाइज आपको ग्रुप एंड आइटम वाइज। अब ग्रुप एनालाइज देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रुप आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड देते हैं, तो हमें चेक करना है जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के। तो हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में इंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने कितने क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग परचेज कितनी हुई है, ऐसे हमारे डेटर्स में सेल कितनी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। एंड प्लस अगर कोई आपकी बैंक से है तो आप क्या बैंक अकाउंट में आप देखोगे तो इंटर करोगे तो यहाँ बैंक के अकॉर्डिंग कितनी सेल हुई है आपकी। तो ऐसे करके आपको कुछ बाय डिफॉल्ट ग्रुप आपको देता है जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन में डील कर सकते हो। फिर ऐसे करके हम आते हैं लेजर एनालाइज की। लेजर्स में आप आओगे तो आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लेजर्स देगा कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या मूवमेंट आई है। तो हमने देखा परचेज, हमने क्या अर्जुन से क्या परचेज करी है इतने 3 गुड्स की आपकी, तो यहाँ दिखा रहा है इनवर्ड में।
अगर हमने क्या कोई डेटर्स का, जैसे महालक्ष्मी का मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ दिखाएगा सेल हमने कौन कौन सी गुड्स कितनी क्वांटिटी और किस रेट से करी है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसकी मूवमेंट एनालाइज चेक कर सकते हो, ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, आपकी ग्रुप एंड लेजर एनालाइज। ट्रांसफर एनालाइज वही आपकी स्टॉक ट्रांसफर जो आप करते हो सेम दोबारा वही रिपीट दिखा रहा है। देखो स्टॉक जनरल में तो हमने भी वो कुछ करा नहीं तो इसको ब्लैंक है। फिर आपकी बात आती है एजिंग एनालाइज, जो आपका लास्ट ऑप्शन होता है। एजिंग एनालाइज होता है कि आपकी स्टॉक की मूवमेंट कब कब हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। तो आप जैसे इस पर इंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको बोलेगा प्राइमरी या लैपटॉप किस ग्रुप में। अगर आपने प्राइमरी रखा है तो आप प्राइमरी पे इंटर करोगे। अगर आप लैपटॉप भी देखना चाहते हो तो लैपटॉप पे, क्योंकि हमने ग्रुप में वाइज करी है तो हम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ आपको दिखा रहा है 45 दिन में 45 से 90 दिन, 90 से 180 दिन, ऐसे करके किस किस हेड में कितना कितना आपके पास सामान गया। तो अभी ये देखो, ये मेन आपकी ग्रुपिंग जो रखी है बाय डिफॉल्ट टैली आपको देता है एजिंग। बट इसके अंदर क्या है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ 5 से 10 दिन, 10 से 15, तो आप F6 प्रेस करोगे। कि आप F6 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एनालाइज आपको शो कर देगा कि जैसे 5 डेज, फिर यहाँ पे 10 डेज, यहाँ पे 15 एंड 20 एंड 25 एंड 30। तो ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपको एनालाइज आपको दिखाएगा कि ये तो होगी इसके क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा रहा है। अब इसके एनालाइज की मूवमेंट क्या है कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई, सीधा मूवमेंट हुई कहाँ पे, आपकी 30 डेज के अंदर आपकी मूवमेंट हुई है। तो ऐसे करके आपको अपने अकॉर्डिंग आप इसको क्लासीफाइड कर सकते हो। क्या आपने कहा इसको फिर अगर आप चेंज करना चाहते हो कि ये कुछ ज़्यादा मतलब वैसे दिखा रहा है तो आप F6 करोगे, फिर इसको 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30 दिन और यहाँ 0 कर दोगे लास्ट में, जहाँ पे भी आपको खत्म करना। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा। अगर आप इसको फिर F6 करके अगर और चेंज करना चाहते हो, मतलब जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, जैसे F6 करके आप वीकली चेंज करना चाहते हो, जैसे 7 डेज, 14 एंड आपका 14 के बाद आपका 21 और यहाँ पे 28 और 0 करके आपने सेव कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज दिखाएगा। ठीक है, तो जैसी जैसी आपकी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको एजिंग एनालाइज चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। तो ये थी आपकी इन्वेंट्री बुक। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री आप चेक करते हैं आपकी कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको क्या शो करेगा। जैसे आप इस पर इंटर करते हो तो स्टॉक क्वेरी सबसे पहले पूछेगा। स्टॉक क्वेरी क्या कि आप इसकी स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी सेल, परचेज, अवेलेबल स्टॉक और सेम नेचर में जो स्टॉक अवेलेबल हो सारी चीज़ आपको दिखाएगा। जैसे आप इंटर करते हो तो आप यहाँ देखोगे ये आइटम वाइज आपसे पूछेगा। तो जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ आइटम वाइज आपसे पूछ लेगा कि आपके पास परचेज, सेल कितनी कितनी हुई है और अवेलेबल बैलेंस कितना है और किस गोडाउन में है। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको, अगर आप इसमें मंथ वाइज आप जो भी चेक करना चाहते हो तो ऑल्ट F2 करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे जहाँ तक आपको चेक करना है। तो ऐसे करके हर स्टॉक आप व्यू कर सकते हो। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप कोई परचेज सेल चढ़ाते समय आप देखना चाहते हो उसकी समरी, तो ऑल्ट S होती है उसकी शॉर्टकट की। तो ये तो हो गई आपकी, ये आपकी स्टॉक समरी। आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है आपकी कि कोई भी कॉस्ट जब आप एस्टिमेट कर पाओगे जब एज आप मैन्युफैक्चर हो। अभी आप एज अ ट्रेडर हो तो कोई आप मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं कर रहे तो कॉस्ट एस्टिमेशन कुछ आपको ब्लैंक दिखाएगा अगर आप व्यू करते हो तो। फिर आपका आता है लास्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप जैसे इंटर करते हो तो यहाँ आपको दिखाएगा कि कितने कितने आपके सेल के, परचेज के, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, ये सारी चीज़ आपकी कितने लेजर, कितने ग्रुप, कितने स्टॉक, ये सारी चीज़ क्रिएट कर रखे हैं कि आपको मेंशन करके देता है आपकी स्टैटिस्टिक्स में। तो ये सारी थी हमारी कहाँ जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपको दिखा रहा था जो आपने व्यू कर ली।